Hi students, how are you? Now today's our non-profit organization chapter unsolved problem question number 4 page number 116 we are going to be solved today. उसके लिए अपने को पहले आपको पता है रिसिप्ट पेमेंट प्रॉब्लम में दिया है एंड वी हैव टू सॉल्व ओनली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. सतारा स्पोर्ट्स क्लब इज़ अ एनजीओ बेसिकली फ्रॉम सतारा में ये है ऐसा हमको अज्यूम करना है और इसका आपने को इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है और इनकम एक्सपेंडिचर सॉल्व करना है. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है इन द बुक्स ऑफ सतारा स्पोर्ट्स क्लब सतारा. आपको जो एग्जाम में दिया रहेगा वो आपको एनजीओ का नाम इन द बुक्स करके लिखना है एंड फिर आपको बताना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च और आपका ईयर दिया है 2019. आपको दो कॉलम मेंटेन करने हैं. एक आपका एक्सपेंडिचर जिससे दो कॉलम है और एक है इनकम जिससे भी आपके दो कॉलम है. दो पार्ट हो रहे डेबिट और क्रेडिट रुपीज़. ये पूरा सिस्टमेटिकली आपको एक पेज पे बनाना है. बैलेंस कैश इन एंड कैश एडवेंट लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कौन सा चीज़ कहाँ आएगा. आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ. कैश इन एंड कैश एडवेंट नहीं आएगा क्योंकि वो लास्ट ईयर्स का है. उसको इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर से और इस साल के बैलेंस शीट को लेना देना नहीं है. सब्सक्रिप्शन 17, 18, 19, 20, 3 साल का दिया है तो आपको 18-19 का करंट ईयर है. रिसीव पेमेंट 18-19 का है तो इनकम एक्सपेंडिचर में 18-19 में 44,500 है स्टम्प. वो 44,500 आपको अगर वो सब्सक्रिप्शन इनकम है तो यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे बाय आएगा सब्सक्रिप्शन और अमाउंट कितना है 44,500 आपको यहाँ पे शो करना है. उसके बाद एंट्रेंस फ़ी दिया है. एंट्रेंस फ़ी का एडजस्टमेंट है. इवन सब्सक्रिप्शन का भी एडजस्टमेंट है तो यहाँ पे 2-4 लाइन छोड़ना है और यहाँ लिखना है बाय एंट्रेंस फीस. एंट्रेंस फ़ी कहाँ पे आएगा आपका इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड में आएगा. कितना अमाउंट दिया है इट इज़ गिवन एंट्रेंस फी ट्रेड एज अ रेवेन्यू इनकम. तो रेवेन्यू इनकम बोला है तो 8,000 आपके आउटर कॉलम में आ जाएगा. एंड देन डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड ये लाइबिलिटी में आएगा जो कि अपने को बनाना नहीं है. इंटरेस्ट आपका यहाँ पे आएगा मीन्स यहाँ पे आएगा मतलब इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड में आएगा. इट विल कम 600 आपको यहाँ पे 600 लिखना है. फिर सेल ऑफ फर्नीचर मिला है 8,000 बुक वैल्यू है 4,500 रुपये मिला है यानी 8,000 चीज़ 4,500 में अपने बेच दिया यानी आपको लॉस हुआ. लॉस होता है आपको यहाँ पे लिखना है टू लॉस ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर ब्रैकेट में 8,500 माइनस 8,000 माइनस 4,500. तो 8,000 में 4,000 दिया तो 4,000 और 500 दिया तो 3,500 3,500 राइट ईयर. ये हो गया रिसिप्ट का आपका पोस्टिंग. नाउ कम टू द सैलरी. सैलरी जो दी है उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यू कैन राइट सैलरी इन एक्सपेंडिचर. सैलरी अमाउंट कितना दिया है 5,000 आप यहाँ पे 5,000 लिख दो. रेंट का एडजस्टमेंट है जो कि 17-18 का बाकी है इंक्लूड किया है उसमें तो आपको 2 रेंट यहाँ पे लिखना है. और कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है नहीं दिया. और रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 1,000 भी है तो अगर आपका रेंट 5,000 है तो 5,000 आप यहाँ पे लिख दो. मैं एडजस्टमेंट बताऊंगा. इट इज़ हिडन एडजस्टमेंट 2-4 लाइन छोड़ दो. पहले हम लोग पोस्टिंग देख लेते हैं. रिसीव पेमेंट सारे पोस्टिंग आप पहले 1 इफेक्ट बता दो फिर एडजस्टमेंट 1 बाय 1 करते जाएंगे फिर अपने आप उसका उत्तर आ जाएगा. देन यू कैन सेट वो फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,450 थोड़ा लाइन छोड़ना है रेंट के लिए यहाँ पे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. सी मैं वर्ड से बोल रहा हूँ कहाँ पे आएगा आपको हो सकता है ब्लैक बोर्ड बहुत छोटा दिखे इमेज इसको जूम भी नहीं कर सकते बिकॉज यूट्यूब अपलोड है.
तो मैं बोलते जा रहा हूँ कि रेंट कहाँ पे आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, इलेक्ट्रिक चार्जेस कहाँ आएगा, इनकम एंड डेबिट साइड। और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए उसको आउटर कॉलम में लिख देना है। कितना अमाउंट दिया है 1450, आप 1450 बाहर लिख दो। एंड देन आफ्टर फिक्स्ड डिपॉजिट एसेट्स में आएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी आपका एक्सपेंडिचर है, यू कैन राइट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। मैंने P&S लिखा है, आप पूरा लिखिए बिकॉज फुल लिखना है एग्जाम में। स्टेशनरी 750। फिर जनरल एक्सपेंसेस का कुछ एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है ये, तो वी कैन राइट इन इनर कॉलम टू जनरल expenses. What is the value of this? 5500. बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया 40,000 का, और उसका कुछ एडजस्टमेंट भी है, तो हम लोग स्पोर्ट्स मटेरियल को सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल। किसी भी एक्सपेंडिचर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहता है तो वो एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एंड दैट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इफ कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसका एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में आपको टू स्पोर्ट्स मटेरियल लिख देना है, फिर अंडरलाइन कर देना है। पहले यहाँ लिखना है ओपनिंग स्टॉक, फिर ऐड कर देना है परचेज, फिर लेस कर देना है, एक लाइन छोड़ के लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो ऑलमोस्ट कैश इन एंड कैश एडवेंस जो यहाँ पे दिया है वो एसेट्स में आएगा, बैलेंस शीट बनाना है तब आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाना नहीं है, और क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इसी बोला है प्रिपेयर करने के लिए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी ये फोर्थ एडजस्टमेंट में पहले समझा देता हूँ, क्योंकि अभी लास्ट का वही चल रहा था अपना। तो फोर्थ एडजस्टमेंट में स्टार्ट ऑफ सोर्स मटेरियल 1/4/2018, 1/4 यानी 1 अप्रैल 18 मतलब ओपनिंग स्टार्ट हुआ, तो कितना अमाउंट दिया है 6000, तो 6000 रिटर्न राइट ईयर। और परचेज ड्यूरिंग द ईयर अभी जो मैंने बताया था आपका पेमेंट साइड में दिया है 40,000, जो परचेज है वो एक्सपेंडिचर में आ जाएगा यहाँ पे। 40 और 6 कितना हो गया 46,000 ऐड किया, एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक आपका एडजस्टमेंट में दिया है 31 मार्च 2019, फोर्थ एडजस्टमेंट रीड नाउ 31 मार्च 2019 14,000, वो 14,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 0 0 0 6 4 2 एंड 4 में से गया 3, तो 32,000 विल बिकम इज द फाइनल आंसर। और ये क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट आपका बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा, बाकी ये दो का कोई इफेक्ट आएगा नहीं। Now we can go for the subscription 4,000 interest is given. Now let them come the first adjustment outstanding subscription for current year. Current year का सब्सक्रिप्शन दिया है, बाकी कितना दिया है 4,500 रुपया, तो वो 4,500 रुपया आप यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर। करेंट ईयर में कितना दिया है 4,500, ये आपको ऐड करना है। लास्ट ईयर का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है तो वी कैन नॉट सॉल्व एनीथिंग एल्स मोर नो, जस्ट इसको ऐड करेंगे। ऐड करने जाएंगे तो ये 0 0 10 5 5 10 9 एंड 5, 44,500 में 500 ऐड किया तो 45,000, और 45,000 में 4,000 है 49,000 आएगा, इट विल कम 49,000। सो इट इज़ अ फाइनल आंसर। एंड इसका सेकंड इफेक्ट आपको बैलेंस शीट के एसेट में करना है, जो कि प्रॉब्लम में पूछा नहीं इसलिए हमने बनाया नहीं। आप चाहोगे तो आप सॉल्व करोगे तो उसमें आपका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में दिखाना होगा। नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट इस करेंट ईयर। रेंट का तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो 500 तो ऑलरेडी दिया है, मैं जरा रेंट तो यहाँ पे शो करता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छा दिखेगा। मान लो कि ये अपना प्रॉफिट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है एंड डेबिट साइड दिया है, तो आपने यहाँ पे लिखा है टू रेंट, मैंने ये पोस्टिंग तो यहाँ दिखा रहा हूँ मैं। रेंट हाउ मच इट इज गिवन,
रेंट इट इज़ गिवन 5000, चलो 5000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब लास्ट ईयर का जो रेंट इंक्लूड है इसमें, तो आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर लास्ट ईयर। आउटस्टैंडिंग तो हमेशा ऐड करते हैं, पर लास्ट ईयर का ऑर्डर तो लेस करेंगे। इट विल बी हाउ मच इट इज़, आपको इंक्लूडिंग दिया हुआ है प्रॉब्लम में, इस पेमेंट साइड में देखिए दिया है 2000, 17-18 का दिया है, तो 2000 माइनस कर दिया, 5000 हो गया बचा कितना 3000। और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना बाकी है वो ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करेंट ईयर। और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जब रेंट प्लस करेंगे तो हाउ मच इट इज़ नाउ 1000, तो ये 1000 ऐड किया, ये हो गया 4000। ये आपका हो गया, इसका आपको इफेक्ट बताना है आउटस्टैंडिंग रेंट का, करेंट ईयर का। वो एक्सपेंडिचर है तो डेफिनेटली वो एक्सपेंडिचर है तो आपका बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा ये, और स्टार्ट बताने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स एंट्रेंस फी हो गया, सारे एडजस्टमेंट मैंने बता दिया आपको। अब आपको करना क्या है, ये सब क्वेश्चन करने के बाद दोनों साइड का टोटल करो। टोटल करने के बाद आपको सरप्लस आएगा 5900, यानी आपका इनकम ज़्यादा होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा। और 5000 आने के बाद आपका ये 4th प्रॉब्लम कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 5th वाला प्रॉब्लम बताऊंगा, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, और यहाँ से इस टाइप के प्रॉब्लम्स बोर्ड में पूछने, एग्ज़ाम के बोर्ड में आते हैं और बहुत इजी आते हैं। मैं आपको हर एक प्रॉब्लम कराने की कोशिश करूँगा, और आप भी उतनी कोशिश करो, यू आल्सो ट्राई टू सॉल्व एवरीथिंग। सो डेफिनेटली जस्ट आई एम क्लोजिंग माई दिस लेक्चर्स एंड विल सी ऑन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ विथ न्यू प्रॉब्लम। और जितना हो सके आपको पेज नंबर 117 का 5th वाला प्रॉब्लम, भारतीय कला केंद्र दिस रिसिव पेमेंट को आपका पोस्टिंग करते रखो और एडजस्टमेंट भी सॉल्व करते रखो। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा आप यूट्यूब के जरिए 2-3 बार देखो, रिवर्स करके फॉरवर्ड करके, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर एंड यू आर enjoying the solving these problems. Thank you very much. See you. Bye.